सेकंड नंबर, आपको क्या लगता है कि जब गौतम अडानी या अंबानीज या मित्तल्स जब भी वो किसी कंपनी का एक्विजिशन करते हैं, आप सभी को मालूम होगा अभी गौतम अडानी ने एसीसी को एक्वायर किया, एनडीटीवी को एक्वायर किया और भी बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने एक्विजिशन किया है। मिस्टर मित्तल ने दुनिया भर में एक्विजिशन किए हैं। आपको क्या लगता है कि जब मिस्टर गौतम अडानी एक कंपनी का एक्विजिशन कर रहे हैं तो वो क्या देखते हैं? एवरीबडी, मार्केट शेयर, वैल्यूएशन, यस ऑफ कोर्स, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, बट व्हाट इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी? Profit and growth. Profit and growth, okay, very good. What else? Stock holds. What else? Stock कितना? Sustainability. Share market. Remember, when Gautam Adani is acquiring a company, or when any other acquirer is acquiring any company, आपको क्या लगता है कि is he interested in the building of the company? And the answer is no. When Gautam Adani is acquiring a company, he is not interested in the building of that company. Market. Is he interested in the land of the company? And the answer is no. And when he is acquiring a company, is he interested in plant and machinery of that company? And the answer is he interested in the employees of that company? And the answer is still no. So please remember, जब भी कोई दुनिया में किसी कंपनी को एक्वायर करता है, उसको लैंड में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बिल्डिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसको प्लांट एंड मशीनरी में इंटरेस्ट नहीं है, उसको एम्प्लॉइज में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको किस में इंटरेस्टेड है? इंटरेस्ट है उसको ब्रांड, ओके, ग्रोथ, ओके, वैल्यू क्रिएशन, ओके, फ्यूचर, ओके, सेल्स इन हैंड, ओके, आउटकम, ओके, मार्केट शेयर, ओके. प्लीज join your hands, give them a big round of applause. पूरी दुनिया में जब भी कोई किसी कंपनी को एक्वायर करता है तो उसका एक ही चीज में इंटरेस्ट है और उस चीज को बोलते हैं एबिटा, EBITDA. अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स देखें, फाइनेंशियल एक्सप्रेस देखें, बिजनेस टाइम्स देखें, CNBC पे जाएं, किसी भी जगह जाएं और आप देखेंगे कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दी एबिटा, 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 एबिटा. ये एबिटा क्या है? ये एबिटा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेट एंड डेप्रिसिएशन. और सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एबिटा क्या है? ये एबिटा है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इट इज व्हाट एवरीबॉडी? तो जब गौतम अडानी एक कंपनी को परचेज करते हैं तो उनको लैंड में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्डिंग में इंटरेस्ट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों में भी इंटरेस्ट नहीं है. उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है और वो है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि एक कंपनी की वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द लैंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द बिल्डिंग, इट डिपेंड्स ऑन कि ये बिजनेस मुझे आगे आने वाले दिनों में कितना कैश जनरेट करके देगा. एंड दैट इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप क्या देखिए? आप देखिए कि ये बिजनेस से मुझे कितना कैश जनरेट होगा. राइट, दिस बिजनेस इज गोइंग टू जनरेट हाउ मच कैश फॉर मी एंड दैट इज हाउ मच एबिटा फॉर मी. सो नाउ अब सवाल ये है कि ये एबिटा कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैन समबडी टेल मी हाउ डू यू कैलकुलेट दिस एबिटा? एनीवन? ग्रॉस प्रॉफिट, यस, ग्रॉस प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट, ओके, नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट में ओके, कौन से वाले प्रॉफिट में? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप क्या करिए? ऐड करिए तो आपको एबिटा आ जाएगा. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट एल्स? Profit before tax, provisions. Okay, very good. Okay, let me tell you, and with this we will come to the end of this session, and I'll take your questions. How do you calculate the EBITDA? As a businessman, as I said, Mittal ho, Warren Buffett ho, Bill Gates ho, all of them
ऑल ऑफ देम, जब भी वॉरेन बफेट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप सभी को मालूम है कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे क्लास लेजेंड इन्वेस्टर हैं. सो व्हाट डज ही लुक, यू नो, व्हेन ही इज इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, ही लुक्स एज टू व्हाट इज द एबिटा ऑफ दिस कंपनी. अब ये एबिटा कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको लूंगा. तो एबिटा को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो आपको मालूम करना है उसको बोलते हैं सेल्स. क्या बोलते हैं? सेल्स, राइट? सबसे पहली चीज है. अब देखो, बाय द वे, ये जो सेल्स है ना, इसको टॉप लाइन भी कहते हैं. दिस सेल्स इज आल्सो नोन एज टॉप लाइन. और अब देखो, इसको टॉप लाइन क्यों कहते हैं? नो रॉकेट साइंस, नो रॉकेट साइंस. इसको टॉप लाइन क्यों कहते हैं? सिंपली बिकॉज ये जो नंबर है वो स्टेटमेंट में कहां पे आ रहा है? टॉप पे, एंड दैट इज व्हाई दे कॉल इट एज टॉप लाइन. तो अगर आपको कोई पूछता है कि आपकी कंपनी की टॉप लाइन क्या है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि आपकी कंपनी की सेल्स क्या है. अब सेल्स में से आप माइनस करते हो आपकी सबसे पहली कॉस्ट, आपके बिजनेस की सबसे पहली कॉस्ट वो क्या है? क्या है वो? परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट. ओके, वेरी गुड. सो सबसे पहली कॉस्ट जो आप इनकर करते हो किसी बिजनेस में